ओसिया में कांग्रेस को बड़ा झटका। ओसिया के पूर्व सरपंच और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भगवान दास राठी ने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओसिया में भैराराम सियोल के समर्थन में आयोजित जनसभा में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। राठी के भाजपा ज्वाइन करने के बाद हमने उनसे बातचीत की, वो भी आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या कहा और क्या वजह रही कांग्रेस छोड़ने की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राठी करीब 40 साल से कांग्रेस से जुड़े थे। उन्होंने परसराम मदेरणा से लेकर नरेंद्र सिंह भाटी तक के साथ कांग्रेस पार्टी में काम किया था। राठी गांधी दर्शन समिति के जिला संयोजक भी हैं और राजस्थान गौ सेवा आयोग के सदस्य भी। उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी और बीजेपी में जाने की क्या वजह रही, आइए उनसे बातचीत के अंश आपको सुनाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। आज आपने जेपी नड्डा जी की सभा में भाजपा ज्वाइन की है, आपका क्या विचार रहा? विचार ये है, हम भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की नीतियों के जो फैसले किए हैं राष्ट्रीय हित में, इसलिए हमने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में। आप लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े थे, क्या वजह रही जी आपको जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी? हम पिछले 40 साल से कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता थे। और स्वर्गीय परसराम मदेरणा जी, रणजीत सिंह जी राठौड़, नरेंद्र सिंह जी भाटी के साथ हमने काम किया पार्टी का, और पार्टी को हमने अपनी माँ समझ के काम किया, और पब्लिक के लोगों का भी हमने अच्छा काम किया। और अभी जो पार्टी हमने छोड़ी है, पार्टी छोड़ने का मेन एक ही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, और अब मैंने भी ज्वाइन कर लिए, तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र जी मोदी के जो राष्ट्रीय हित में फैसले कर रहे हैं, उन फैसलों को प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आप लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े थे और आज अचानक भाजपा ज्वाइन किए, तो आपका अब आगे का क्या रवैया रहेगा? आपके साथ कितने वोटर्स जुड़ेंगे? क्या इन बीजेपी को फायदा होगा? ये तो समय बताएगा साहब, और हम पार्टी के लिए काम करेंगे जो भी हमारे से बनेगा। और वोटर्स जुड़ना और नहीं जुड़ना वो तो एक अलग बात है, और सभी 36 को हमको साथ लेके चलेंगे, और सबके सहयोग से हमने सबसे बात करके लोगों को और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मेरा एक मानना है, ये मानना है कि इस बार परिवर्तन की लहर है, और ओसिया में भारतीय जनता पार्टी के अपने जो लोकप्रिय अपने जो कैंडिडेट है और सरल स्वभाव के भैराराम जी सियोल जीतेंगे, ये मेरा मानना है, और हम भी उनको मदद करेंगे, इसलिए हमने ज्वाइन की है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान के पिछले 5 साल देखें तो ओवैसी से दिव्या मदेरणा विधायक है और उनकी तुलना में अगर पिछले 5 साल देखें तो भाजपा से भैराराम जी सियोल जी विधायक थे, तो उनके काम की क्या तुलना रहेगी? काम तो देखो साहब कि ये काम की तो क्या तुलना करें, काम तो वही है, भारतीय जनता पार्टी के राज में वही है, और इन्होंने भी काम करवाया है। काम से तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो सरकार जो भी होगी, चाहे उनका विधायक पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो, काम होते हैं। और काम तो जो अब इसकी तुलना तो कुछ कर नहीं सकते हम। देख, ऐसी बात करें तो अगर आपकी नाराजगी क्या वर्तमान विधायक से नाराजगी के कारण आपने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है? विधायक मैंने आपको पूर्व में बताया ना कि हमने तो उनके दादाजी, उनके पिताजी और स्वर्गीय रणजीत सिंह जी राठौड़ और नरेंद्र सिंह जी भाटी के साथ काम किया, और मैं 40 साल से कांग्रेस का जुड़ा हूँ। 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार सरपंच रहा हूँ, 1 बार पंचायत समिति सदस्य रहा हूँ। हमारे किसी से शिकायत नहीं है। हमारा तो एक ही मकसद था कि पार्टी में जो कार्यकर्ता रहता है, उन पार्टी के कार्यकर्ता का मान सम्मान होना चाहिए। मान सम्मान में जरूर कमी थी, ये वजह हो सकता है। और मूल बात तो ये है कि जो अभी हमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनके जो प्रधानमंत्री है, उनकी जो नीतियां हैं देश हित में जो काम किया, उससे मेन तो बात यही है। और पार्टी में जरूर मान सम्मान की कमी रही है, इसलिए हमने ज्वाइन की है। दिव्या मदेरणा हमेशा कहती है कि मैं कड़काई से राज करती हूँ और आंख में रंग रख के राज करती हूँ, तो उनका आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तो उनकी खुद की देखो अपनी व्यक्तिगत बात है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। आप भैराराम जी की छवि को किस तरफ से देखते हैं? मेरा राम जी सियोल एक सज्जन आदमी है, सरल आदमी है, हर जगह उपलब्ध रहते हैं, और इनका जो व्यवहार और कार्यशैली है बहुत अच्छी है। मैं तो कांग्रेस पार्टी में था, उस टाइम ही इनकी तारीफ करता था, और अच्छा सरल स्वभाव है इनका। पिछले चुनाव में त्रिकोणीय से मुकाबला था जिस वजह से भाजपा के भैराराम जी सियोल हार गए थे। इस बार ओसिया से सीधी टक्कर है, तो उसमें आप क्या अनुमान लगाते हैं? अनुमान किया सीधी टक्कर है साहब, और जो अभी हम पिछले 8-10 दिन से घूम रहे हैं, तो लोगों का रुझान है परिवर्तन की ओर।
और नो डाउट बहराराम जी भारी बहुमतों से विजय होंगे। धन्यवाद।